अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे, मैं कोशिश करूँगी कि एक ही सिटिंग में टॉपिक कंप्लीट हो जाए और हम जो 5 पॉइंट्स आज एक्सेलेंस के सीखना चाह रहे हैं उनको लेकर उठें। इंशाल्लाह हमारा टॉपिक का जो टाइटल है वो बलूगुल कमाल है, अटेनिंग एक्सेलेंस, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ अहादीस को सामने रखते हुए मैं 5 स्टेप्स आपके सामने रखूँगी ताकि हम अपने ज़िंदगी के मामलात में अल्लाह की तरफ बढ़ने में कुछ प्रोग्रेस अपनी बढ़ा सकें। ज़ाहिर है परफेक्ट कोई इंसान नहीं होता। हमारा काम यही होता है कि हम छोटे छोटे कदम लेकर अल्लाह के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। अल्लाह का नाम लेकर अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला ने जिस रिलीजन से हमें अटैच किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम, उसकी सबसे प्रोमिनेंट खूबी ये है कि ये आपको कॉन्स्टेंटली एनकरेज करता है ताकि आप एक एक कदम परफेक्शन की तरफ या एक्सीलेंस की तरफ बढ़ते जाएं। इमाम गज़ाली का कोट आता है, इमाम अबू हामिद अल गज़ाली का, कहते हैं इज़ल मर्उ कानत लहू फ़िक्र व फ़ी कुल्लि शैइन लहू इबरा। जब इंसान किसी अपनी फ़िक्र में डूबा हुआ होता है, यानी कहना चाह रहे हैं कि जिस वक्त इंसान के जहन में कोई आइडिया बहुत डीपली इनग्रेन्ड होता है या इंसान अपने थॉट में डीपली इन्वॉल्व होता है, तो इंसान का आसपास का सारा माहौल उसी चीज़ से उसको कनेक्टेड महसूस होता है। यानी आप जिस वक्त जिस खुशी में होते हैं या आप जिस वक्त जिस सोच में होते हैं या आप जिस वक्त जिन कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, आसपास के माहौल और इन्वायरमेंट और कायनात आपको उसी के बारे में हिंट देती हुई मिलती है। इसको अगर हम आसान ज़ुबान में समझना चाहें तो ये बिल्कुल वही चीज़ है जिसमें आप कहते हैं कि इंसान की शख्सियत पर उसके दिल का मौसम असर करता है। लाइक सब हंस रहे हो लेकिन आप उदास हो, यू विल फील सैड। सब परेशान हो लेकिन आप खुश हो बिकॉज यू हैव सम इंटरनल हैप्पीनेस, तो आप खुश होते हैं। तो क्लासिकल एग्जाम्पल अगर समझाने के लिए बताई जाती है तो वो कहा जाता है, न्यूली वेड कपल्स को देख लें। आप देखते हैं कि आसपास दुनिया में पॉलिटिकली फैमिली के तौर पर कोई भी प्रॉब्लम्स चल रहे हों, उन दो को दुनिया की फिक्र नहीं होती है। दे लिव देयर ओन लाइफ्स, वो अपनी खुशी के अंदर इंजॉय करते रहते हैं। तो ये एक पैटर्न इंसान को अल्लाह ने अक्ली तौर पर दिया है कि आप जिस वक्त जिस चीज़ के साथ अटैच हो जाते हैं, आसपास की सराउंडिंग भी उससे कनेक्टेड आपको महसूस होने लग जाती है। इसलिए स्कॉलर्स कहा करते थे कि इंसान जब मोहब्बत करता है तो हर चीज़ उसके आसपास जो होती है वो उसे मोहब्बत का एहसास दिलाती है। अब डेफिनेटली जब हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो आसपास जितनी कायनात है और जितने हालात हैं और जितना हमारा लाइफस्टाइल है, जब अल्लाह से आप मोहब्बत करते हैं तो आसपास का सारा माहौल आपको उसी मोहब्बत को इनकलकेट करने के लिए कोई ना कोई हिंट दे रहा होता है।
ہر چیز میں آپ کو ایک میننگز نظر آتا ہے، آپ ہر چیز کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں اللہ نے مجھے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، اور پھر آپ اس محبت کرنے والے رب کے ساتھ مزید محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک طرف ایک دل ہے جس دل میں اللہ کی محبت آ گئی ہے، اب ہے تو وہ دنیا کی زندگی میں، تو جب اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری باہر کی زندگی بالکل سپر پرفیکٹ ہو جاتی ہے، ہاں دل کی دنیا ضرور بہتر ہونے لگ جاتی ہے بیکاز اللہ کی محبت اس میں آ جاتی ہے، مگر باہر چیلنجز ہوتے ہیں، باہر ڈیمنز ہوتے ہیں، باہر پرابلمز ہوتے ہیں، باہر اپنی آزمائشیں ہوتی ہیں، ہر انسان کے مسئلے الگ ہوتے ہیں، پھر ان مسئلوں کا سلوشن اسپیسیفک ہوتا ہے، تو جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تب انسان اپنے باہر کے پرابلمز کا سلوشن اپنے رب سے پوچھتا ضرور ہے، اپنے رب سے وہ سلوشن یا حل لینا ضرور چاہتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنے والا جو دل ہوتا ہے وہ ہر وقت اللہ سے مدد مانگتا رہتا ہے ان سارے مسائل کے حل کے لیے جو اس کی زندگی میں آ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے میں پھر جو کیفیت انسان کی بنتی ہے، آپ اپنے آس پاس کے ماحول میں فوکس اس چیز پہ کرتے ہیں جس کی آپ اصلاح کر سکتے ہیں، یعنی پھر آپ کا فوکس ہو جاتا ہے کہ اگر حالات خراب ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں، اگر کوئی چیز سنبھل نہیں رہی تو میں سامنے والے کی اصلاح نہیں کر سکتی، میں اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کر سکتی ہوں، یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو مومن کی ہوتی ہے، مومن سب سے پہلے اللہ کی محبت میں اپنی اصلاح کی طرف آتا ہے، سو بلوغ الکمال یا اٹیننگ ایکسلنس از اے ویری بیسک سبجیکٹ، جس میں آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو کوالٹی دینے کے لیے سب سے پہلے اپنے اوپر کام کریں، اپنا تزکیہ کریں، اپنی اصلاح کریں۔ امام حسن البصری کہتے تھے رحم اللہ مرء، اللہ اس انسان پر رحم کرے شغلتہ عیوبہ عن عیوب الناس، تو امام حسن البصری کہتے تھے کہ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے ہی عیبوں کو ٹھیک کرنے میں مصروف ہے اور کسی کے عیوب کی اس کو فکر نہیں ہے، اسی کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ پرسنل لیول پر اپنا ایکسلنس مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں آپ اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اور یہ اس وقت کیفیت آپ پر آتی ہے جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی جاتی ہے اور آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی شخصیت کے بیسٹ ورژن پر آ جائیں، کیوں؟ اس لیے کہ مومن کو ہر وقت ایک احساس رہتا ہے، اور وہ احساس یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت میری اپنے رب سے ملاقات ہو سکتی ہے، تو مجھے اس دن کی تیاری کرنی ہے جس دن مجھے اپنے رب سے ملنا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں الاستعداد لیوم رحیم، یعنی مومن اس دن کی تیاری میں لگ جاتا ہے جس دن اس کی اللہ سے، اس رحیم سے ملاقات ہوگی۔ تو ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی میں اللہ کی محبت کی طرف 5 سٹیپس لینے ہیں، انشاءاللہ اس پر میں بات کرتی ہوں۔ پہلا پوائنٹ میں بہت پریکٹیکل وے میں آپ کو ایکسلنس کے راستے پر چلانے کی کوشش کروں گی۔ دیکھیں ایکسلنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب آل دا وے راؤنڈ میں جب صبح اٹھوں گی تو میری زندگی بالکل ہی بدلی ہوئی ہوگی، میرا لائف سٹائل بدلا ہوا ہوگا،
میری پرسنالٹی میں بالکل ہی آلٹریشن آ چکی ہوگی اور میں ایک بہت ہی متقی اور ایک محسن انسان بن چکی ہوں گی. اٹس ناٹ لائک دس. ہم جہاں کھڑے ہیں یعنی آپ میں سے ایک ایک انسان جو جہاں کھڑا ہے اس کو وہاں سے یہ 5 اسٹیپس لینے ہیں. نہ آپ مجھے دیکھیں گے نہ میں آپ کو دیکھوں گی. اچھا ہوتا ہے کہ انسان نیکیوں میں اپنے سے آگے جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھے، لیکن کبھی کبھی اپنے سے بہت تیزی سے آگے جاتے ہوئے بظاہر لوگ کچھ لوگوں کے لیے ڈی موٹیویشن کا باعث بھی بن جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے سرکمسٹانسز ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں سب سپورٹ کریں اور ہم بہترین طریقے سے اسی طرح اللہ کے راستے پہ بھاگ سکیں. تو یہ جو 5 سٹیپس میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، جس میں آپ نے اپنے رب کی طرف محبت کے 5 قدم لینے ہیں، یہ آپ میں سے ہر ایک کے لیے اپنی اپنی کیپیسٹی میں ہے. آپ جہاں کھڑی ہیں وہاں سے لیں گے. تو پہلا پوائنٹ ریچنگ ٹورڈز ایکسلنس اور موونگ ٹورڈز ایکسلنس میں وہ سمپل ہے کہ پوائنٹ آؤٹ دا پوائزن آف یور لائف دیٹ پریونٹس یو کمنگ کلوزر ٹو اللہ. آپ کی زندگی میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں یا آپ کی زندگی میں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں ان دا سینس ہوتے ہیں کہ آپ کی کچھ عادتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ اللہ کے راستے پر تیزی سے دوڑ نہیں پا رہے ہوتے. ان ایکشنز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کو ایلیمینیٹ کرنا از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو ایکسلنس. آپ کی وہ عادتیں جو آپ کو اللہ کے راستے پر دوڑنے میں ہنڈرنس کریٹ کرتی ہیں. یو ہیو ٹو پن پوائنٹ ہماری لائف سٹائلز کو جو ہنڈرنس بنتے ہیں صراط مستقیم کے، وہ نہیں پن پوائنٹ کر سکتا. اٹ ول بی یو who will filter the life your life and then you will see کہ اچھا مجھے اپنی کون سی عادتوں پر فوکس کرنا ہے، کون کی وجہ سے میں اللہ کے قریب نہیں آ پاتی. اکثر اس بات کی کمپلینٹ کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھتی ہوں لیکن بہت روبوٹک وے میں کہ کچھ عادتیں ہماری نماز سے آگے پیچھے ایسی ہوتی ہیں جس کا امپیکٹ ہماری نماز کی خشوع پر آ رہا ہوتا ہے. جیسے نماز کے باہر کی زندگی اگر رب پر فوکسڈ ہوتی ہے، اگر نظروں کی حفاظت انسان کرتا ہے، اگر زبان کی حفاظت انسان کرتا ہے، اگر کانوں کی حفاظت انسان کرتا ہے، تو آٹومیٹیکلی آپ کی نماز میں خشوع آ جاتا ہے. لیکن نہ میں اپنی نظروں کی حفاظت کروں، نہ میں کانوں کی حفاظت کروں، نہ میں اپنی زبان کی حفاظت کروں، اور پھر میں یہ سمجھوں کہ میں وضو کر کے جائے نماز پہ کھڑی ہوں گی اور آٹومیٹیکلی ایمان کا سوئچ آن ہو جائے گا اور میں مسلمان بن جاؤں گی اور مجھے خشوع مل جائے گا. اٹس ناٹ لائک دس. بلوغ الکمال کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں اللہ کو پرائرٹی دینا شروع کرنی ہے. مجھے اپنی زندگی میں اللہ کی محبت کو انجوائے کرنا شروع کرنا ہے. مجھے اپنی زندگی میں اللہ کی فرما برداری کو پرائرٹی پر لے کر آنا ہے. امام ابن القیم الجوزی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان کا قلب ایک سپیس کی طرح ہے. جب آپ اس میں اللہ کی محبت بھر لیتے ہیں bear with me، میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے آج. تو جب آپ اپنے دل میں اللہ کی محبت بھر لیتے ہیں تو پھر دنیا یہاں پر نہیں آتی ہے. یعنی آپ کے دل میں جب اللہ اس جگہ پر آ جاتا ہے جہاں پر اللہ کی محبت ہونی چاہیے تو باقی چیزیں اپنی جگہ پر آ جاتی ہیں.
ये उस वक्त होगा जब मैं अपनी ज़िंदगी की आदतों को फ़िल्टर करूँगी और मैं एलिमिनेट करूँगी उन सारी आदतों को जो मुझे अल्लाह की मोहब्बत में आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो मुझे अल्लाह की तरफ आने नहीं दे रही। और सुफियान सौरी बहुत खूबसूरत बात कह के गए हैं। वो कहते थे कि मेरी ज़िंदगी में क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, यानी मुसलमान हूँ और मुझे क्या प्रायोरिटी अपनी ज़िंदगी की रखनी चाहिए। कहते थे क्या मैं तस्बीह करूँ या मैं इस्तिग़फ़ार करूँ, यानी कि मैं नेकियां करता रहूं, अपनी ज़िंदगी में नेकियां एडॉप्ट करता रहूं, या मैं माफ़ी मांगूं उन गुनाहों पर जो मैं कर चुका हूं। तो इमाम सुफियान सौरी फिर खुद ही मिसाल लिखते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारा कपड़ा गंदा हो जाए, यानी तुम्हारा फॉब जो तुमने पहना है, ड्रेस जो तुमने पहना है, अगर वो गंदा हो जाए तो तुम उसको परफ्यूम नहीं लगाते हो, तुम उसको एसेसराइज नहीं करते हो, बल्कि तुम पहले अपने ड्रेस को साफ करते हो, उस स्टेन को धोते हो। सोचे ना आपके पास वाइट ड्रेस है और उस वाइट ड्रेस पर आप बड़ा सा कोई ब्राउन धब्बा या सालन का कोई दाग लग जाता है। अब आप उसी शर्ट के ऊपर, जो वाइट शर्ट है जिस पर सालन का दाग है, आप डायमंड का सेट पहन लेती हैं, या आप डायमंड की कफलिंग्स लगा लेती हैं या डायमंड्स के बटन लगा लेती हैं। तो डायमंड का सेट पहनने से धब्बा नहीं खत्म हो जाएगा, स्टेन खत्म नहीं हो जाएगा। सेम इज द केस विद आवर पर्सनैलिटीज। गेट रिड ऑफ द स्टेन्स ऑफ योर पर्सनैलिटीज फर्स्ट। जो जिंदगी में गुनाह है उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करें। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी महीनों से इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं और हम काफ़ी क्लासेस से कुरान के मिजाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस्लाह की तरफ आएंगे तो हमें ये कदम उठाने हैं। सिर्फ अपनी जहनी स्टिमुलेशन के लिए तो हम कुरान नहीं पढ़ते ना, हमने चेंज लाना है, हमने तब्दीली लानी है, हमने कुरान से अपनी इस्लाह करनी है। तो अगर प्रोग्रेसिवली हमने आगे बढ़ना है नेकियों में, तो बेहतर है कि हम गुनाहों को छोड़ने की तरफ आएं। अब अपनी अपनी ज़िंदगी में आज खुद फिल्टर लगाएं और देखें कि कहाँ अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। अगर अल्लाह की नाफरमानी है तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक एक करके उन गुनाहों को छोड़ना शुरू करें। जिस तरह नेकी करना ये है कि आप नमाज पढ़ें, इसी तरह से नेकी करना ये भी है कि आप अच्छे अखलाक एडॉप्ट करें। तो साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें चलती हैं। आई एम सॉरी, आज आप लोगों को क्लास डिस्टर्ब हो रही। तो पहली चीज़ इंशाल्लाह बुलूगुल कमाल में ये है कि हम आज से एक्सीलेंस के रास्ते पे आगे चलने के लिए अपनी ज़िंदगी में गुनाहों को फिल्टर करेंगे और देखेंगे कि हम किन गुनाहों को छोड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो स्कॉलर्स बताते हैं, जो इस्लाम का मिजाज है, अगर आपको अल्लाह की मोहब्बत में आगे बढ़ना है, आपको इल्म पर अमल करना है, तो वो कहते हैं अल-विक़ायतु खैरुम मिनल इलाज, जिसको आप अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन नथिंग। हम अंग्रेज़ी में भी ये चीज़ सुनते हैं। कुछ लोगों को मालूम होता है कि उनकी ज़िंदगियों में कहाँ गलती हो रही है, मगर वो उसके बावजूद खुद को बदलते नहीं हैं। जैसे ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी कॉमन। मैं ख़वातीन इसलिए कहती हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि मर्दों में ये प्रॉब्लम होता नहीं है, लेकिन क्योंकि हम सब ख़वातीन हैं, मैं खुद औरत हूँ और मैं जिनसे बात कर रही हूँ वो सब भी ख़वातीन हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि हमें मालूम होता है कि हम दीन का इल्म आने के बावजूद अपनी नाशुक्री ख़त्म नहीं कर रहे, हम अपना कंप्लेनिंग एटीट्यूड ख़त्म नहीं कर रहे, हम अपना शिकायती अंदाज ख़त्म नहीं कर रहे, फिर भी हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर रहे होते। तो शायद हम अपनी गलतियों का
कंसिक्वेंसेस देखने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, या शैतान हमें इतना इन्वॉल्व करके रखता है कि तुम तो ऑलरेडी इतनी क्लासेस अटेंड करती हो, तुम तो ऑलरेडी जो हो वो बहुत से कोर्सेज करती हो, तो तुम्हें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। इस्लाम का मिजाज है अलविकाया। अलविकाया क्या है? अलविकाया उसी लफ्ज़ से बना है जिससे हम दुआ मांगते हैं, वक़िना अज़ाबन्नार, अल्लाह हमें आग के अजाब से बचा ले। विकाया इज़ प्रिवेंशन, गुनाह के करीब भी ना जाएं। आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में अल्लाह की मोहब्बत बढ़े, टेक अ स्टेप फर्दर, उस माहौल में नहीं जाएं जहां गुनाह होते हैं, इसलिए कि हम सब कमज़ोर इंसान हैं और हम इतने कमज़ोर हैं कि ये आसपास की सराउंडिंग जब हम गुनाहों वाली नहीं छोड़ते, हम वल्नरेबल हो जाते हैं शैतान के हमलों के लिए, शैतान के वसवसों के लिए। इमाम इब्नुल क़य्यिम की किताब में एक मरतबा मैंने 5 स्टेप्स पढ़े थे, बहुत अच्छे 5 स्टेप्स थे। मैं उसका सिनॉप्सिस आपको बताती हूँ इसी पार्ट के अंदर कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इमाम इब्नुल क़य्यिम ने अपनी किताब में लिखा हुआ था कि आपकी ज़िंदगी में 5 स्टेप्स हर अमल कंप्लीट करता है। यानी आप जब भी कोई एक्शन अडॉप्ट करते हैं, नेकी का हो या गुनाह का हो, तो वो 5 स्टेजेस फॉलो करता है। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, अल्लाह ने हमें इंटेलेक्ट दी है, तो कहते हैं कि चाहे आप किसी भी किस्म के अमल की तरफ आगे बढ़े, ये 5 स्टेप लेते हैं तब वो अमल आपकी बिगनिंग से लेकर आपकी ज़िंदगी की आदत बनता है। उसमें उन्होंने सबसे पहले लिखा था कि इंसान के जहन में किसी भी काम को करने के लिए पहले पासिंग थॉट्स आते हैं, जिसको अरबी में कहते हैं तमरीरुल इफ्कार, ता से, 2 नुक्तों वाली ता से, तमरी रॉ से, ता मीम रॉ या रॉ, तमरीरुल इफ्कार, पासिंग थॉट्स। वो कहते हैं कि इंसान के जहन में उसकी अच्छाई की वजह से अच्छा ख्याल और उसकी ज़िंदगी की बुराइयों की वजह से बुरे ख्याल आते हैं। तो किसी भी अमल को शुरू करने से पहले पासिंग थॉट्स आते हैं। और पासिंग थॉट्स कैसे होते हैं कि कभी आपको, मिसाल के तौर पर अगर हम गुनाह के पर्सपेक्टिव में लें, तो कभी गुनाह का कोई एहसास ऐसे ही गुजर जाता है, ऐसे गुजरा फिर ख़त्म हो गया, फिर ख्याल आया फिर चला गया। दिस इज़ तमरीरुल इफ्कार, कि जिसमें पासिंग थॉट्स हैं। अब क्या होता है, शैतान ने वसवसा डाला, आपको एक ख्याल आया, चलो वहाँ चल के देखते हैं, फिर आपने अपने आप को कहीं मसरूफ़ कर लिया, थोड़ी देर के बाद फिर ख्याल आया, चल के देखने में क्या है। ये है पासिंग थॉट्स। अब अगर ज़िंदगी में मैंने अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत के एंकर से जोड़ के नहीं रखा हुआ, तो ये ख्याल बार बार आता है। जो स्ट्रॉन्ग मोमेंट होता है, जो एक्सीलेंस अटेन कर चुका होता है, उसको एक दफ़ा गुनाह का ख्याल आता है। क्या मोमेंट को गुनाह का ख्याल आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, इसलिए कि वो इंसान है। तो मोमेंट को गुनाह का ख्याल आता है, बट दैट पर्सन इज अ मोमेंट, तो वो उसको ऐसा झटकता है ख्याल को कि वो दोबारा उस रास्ते की तरफ सोचता नहीं। लेकिन हम सब कमज़ोर इंसान हैं, कभी कभी एक ख्याल आता है गलती का, माहौल की वजह से दोबारा आ जाता है, फिर दोबारा आ जाता है, शैतान उसको कैप्चर करता है और हमारे तमरीरुल इफ्कार को, पासिंग थॉट्स को सेटल थॉट्स में कन्वर्ट करता है, जिसको आप कहती हैं अरबी में फिक्र। अब क्या होगा, अभी तक तो पासिंग थॉट्स थे, फला जगह जाऊं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, चले मैं आपको मिसाल देती हूँ। आपकी सारी फ्रेंड्स आपको बार बार बिल्कुल हार्ड पुश कर रही हैं, चलो हमारे साथ सिनेमा फला मूवी देखने के लिए, और आप कहती हैं नहीं मुझे नहीं जाना, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। फिर थोड़े दिन बाद कोई दूसरी फ्रेंड कह देती है, आप कहती हैं इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। फिर थोड़े दिन के बाद आपको पता चलता है कि आपकी फ्रेंड्स का एक और ग्रुप फिर मूवी देखने चला गया, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली मूविंग योर सेल्फ अवे फ्रॉम द थॉट कि नहीं मुझे नहीं जाना, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स लव, इट्स अ यूजलेस एक्टिविटी।
اب کسی انسان نے اس کے اوپر فوکس کر لیا، بھئی دیکھنے میں کیا ہے، میری فرینڈ کہہ رہی تھی پلاٹ بہت اچھا ہے فلم کا، کہانی بہت اچھی ہے، ایک دفعہ جا کے دیکھنے میں کیا ہے۔ اب یہ ہے شیطان جس نے آپ کے پاسنگ تھاٹ کو سیٹل تھاٹ میں کنورٹ کر دیا، اور اب انسان اپنے صرف سوچ کو، فکر کو انٹرٹین کرنے لگ جاتا ہے، اور جہاں انسان اس کو انٹرٹین کرنا شروع کرتا ہے، بس سمجھ لیں شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اگر مومن ہوگا استغفار کرے گا اور اس چیز کو جھٹک دے گا، کمزور انسان ہوگا تو اس کو انٹرٹین کرنے لگ جائے گا، اور شیطان یہاں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے دل کو کتنا اللہ کی محبت سے مضبوط کیا ہے، that counts a lot here۔ اگر تو بہت محبت سے بھرا ہوا دل اللہ کی محبت میں، گناہ کے خیال میں آپ فکر تک بھی آئیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور اگر اللہ کی محبت کمزور ہوگی، شیطان اس گناہ کے خیال سے آپ کو تیسرے سٹیپ پہ لے کے جائے گا۔ سو پاسنگ تھاٹ سے سیٹل تھاٹس، سیٹل تھاٹ سے تیسری چیز کیا ہوگی، انسان فائنلی گناہ کا ارادہ کر لے گا، نیت، النیہ۔ اور جب انسان گناہ کی نیت کر لیتا ہے، اب کوئی چیز انسان کو گناہ کرنے سے روک نہیں سکتی۔ تو پاسنگ تھاٹس کو شیطان کے کہنے پہ سیٹل تھاٹس بنایا، سیٹل تھاٹس کو نیت میں کنورٹ کیا، نیت سے گناہ کر لیا، اور پھر فورتھ سٹیپ آتا ہے عزیمہ۔ عزیمہ کیا ہوگا؟ ابھی تک تو نیت تھی، عزیمہ میں انسان اس گناہ کو کرنے پر ڈٹرمن ہو جاتا ہے۔ فرینڈ کو فون کر کے کہا I will go with you، آپ گناہ پر ڈٹرمن ہو گئے۔ اب وہی انسان جو پاسنگ تھاٹس آنے پر ہیسیٹنٹ تھا کہ گناہ کرے یا نہ کرے، عزیمہ کے لیول پر فل فورس کے ساتھ غلطی کرتا ہے، اور فل فورس کے ساتھ غلطی کرتا ہے، ایک دفعہ غلطی کرتا ہے، obviously گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر کچھ نہ کچھ پارٹ آف مزہ اور انٹرٹینمنٹ ڈال دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ نے جہنم کو لذت دینے والی، خواہشات پوری کرنے والی چیزوں سے سراؤنڈ کر دیا ہے۔ جب عزیمہ کر کے، نیت کر کے انسان ڈٹرمن ہو کر گناہ کر لیتا ہے، اور اس کو وقتی مزہ ہی صحیح، وقتی مزہ آتا ہے، then a person moves towards the fifth step، اور وہ ففتھ سٹیپ ہوتا ہے العادہ۔ العادہ یعنی عادت۔ پھر انسان ان بری عادتوں کی ہیبٹ میں آ جاتا ہے، پھر انسان سسٹمیٹکلی زندگی میں گناہ ایڈ کر لیتا ہے، پھر انسان ایک طرف چاہے نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، ایک طرف چاہے نیکی کرنے والا ہوتا ہے، ادھر حج اور عمرہ بھی چل رہا ہے، نماز بھی چل رہی ہے، دوسری طرف دنیا بھی چل رہی ہے، اور اللہ کی نافرمانی کے کام بھی چل رہے ہیں۔ اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی دعاؤں کو اور اپنی نیکیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ دعا کو قتل کیسے کرتے ہیں؟ جب دعائیں آپ مانگیں گے، سائملٹینیسلی آپ گناہ بھی کریں گے، تو آپ کی دعا کی قبولیت کے چانسز کم ہو جائیں گے، اور جیسے ہی دعاؤں کی قبولیت کے چانسز کم ہوتے ہیں، آپ اپنی دعا کو کل کر دیں گے۔ تو اسکالرس دعا کیا کرتے تھے، اللہم نقنا من الذنوب والخطایا التي تکسب الدعاء ونقنا من الذنوب والخطا التي تنزل البلاء۔ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے بچا لیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے بچا لیں جس کی وجہ سے ہم پر آزمائشیں اترتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا ہمارے بعد میں آنے والے اسکالرس ہوں، دے میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ ہمیں بتا دیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی عمل، عادت جب بنتا ہے تو وہ یہ 5 سٹیپ پورے کرتا ہے۔ آپ نیکیوں میں بھی ایسے ہی چلتے ہیں، پہلے پاسنگ تھاٹ ہوتے ہیں،
चलो मैं क्लास अटेंड करती हूँ, ख्याल आता है और जाता है। फिर आप कहती हैं ओके आई हैव टू गो एंड आई हैव टू स्टार्ट प्लानिंग कि मुझे किस क्लास को अटेंड करना है। वो पासिंग थॉट्स सेटल थॉट्स बनते हैं। फिर फाइनली आप नियत कर लेते हैं कि आपने फलां क्लास में जाना है। फिर आप एक दिन उस क्लास में चले जाते हैं, देन यू एक्चुअली ब्रिंग योर सेल्फ ऑन द लेवल ऑफ अजीमा, और फिर आप रेगुलरली उस क्लास में जाना शुरू कर देती हैं। इट बिकम्स योर आदत, हैबिट। गुनाह हो या नेकियां हो, इंसान इन 5 स्टेप्स पर से गुजरता है। और अल्लाह ताला ने आपको और मुझे जो अक्ल दी है, जो इंटेलेक्ट दी है, उसकी खूबी ये है कि उस अक्ल और खूब उसके साथ, इंटेलेक्ट के साथ, हम हर अच्छी चीज़ को लॉन्ग लाइफ करके अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। सो बुलूगुल कमाल के पॉइंट ऑफ व्यू से आज से अपनी नेकियों को, अच्छे थॉट्स को, वो पासिंग थॉट्स जो नेकियों के आते हैं, उनको सिस्टमैटिकली ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश कीजिए। और जो गुनाहों के पासिंग थॉट्स आते हैं, उनको कोशिश करके स्क्रैच करके अपने दिल और दिमाग से बाहर निकाल दें। एंड यू विल बी एबल टू डू सो व्हेन यू विल फिल योर हार्ट विद द लव ऑफ योर रब, और आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत इनग्रेन्ड हो जाएगी। जामिया तिर्मिज़ी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में अल्फाज आते हैं, अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र, तुम पर सच्चाई पर कायम होना लाजिम है, और यकीनन सच्चाई नेकी की तरफ लेकर जाती है। आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में नेकियां आदत बने, आप एक्सेलेंस को अडॉप्ट करें। सिंपल चीज़, झूठ बोलना छोड़ दें। छोटा झूठ हो या बड़ा झूठ हो, मत बोलें। हम ज़्यादातर खुद को धोखा देते हैं, और हम हिकमत के नाम पर झूठ बोल रही हूँ, हम इस पैटर्न पर जिंदगियां गुजारते हैं। ऐसे तो आपको हर जगह ही लॉजिक नजर आ जाएगी कि यहाँ झूठ बोल दूंगी तो बच जाऊंगी, वहां झूठ बोल दूंगी तो मामला संभल जाएगा, इधर झूठ बोल दूंगी तो बिला वजह बहस नहीं करनी पड़ेगी, इधर झूठ बोल दूंगी तो अच्छा है, स्मूथली दिन रात गुजरेंगे। तो डू लाइक दिस। अल्लाह के रसूल ने कहा है, अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र। अगर आप जिंदगी में सच पर कायम हो जाएंगी, अल्लाह आपको नेकियों में दौड़ाना शुरू कर देगा। और आप नेकियों में दौड़ते कैसे? आपके सामने नेकियों की दरवाजे, खिड़कियां, रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। आप एक नेकी करते हैं, आपको एक और नेकी का मौका मिलता है। आप एक और नेकी करते हैं, आपको एक और नेकी करने का मौका मिलता है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्नह, जब तुम नेकी करते हो तो तुम्हारी नेकी तुमको जन्नत की तरफ हिदायत देती है, जन्नत की तरफ गाइडेंस देती है। वमा यज़ालु रजुलु यस्दुकु व यतहर्रा सिद्क़ा हत्ता यक्तुबा इंदल्लाहि सदीक़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इंसान मुस्तकिल सच बोलता है और सच पर कायम रहने की ज़िंदगी भर कोशिश करता है, यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ सिद्दीक लिखा जाता है। हम नहीं चाहते कि जब हम अल्लाह के पास पहुँचें तो हमें ट्रॉफीज़ मिलें, सर्टिफिकेट्स मिलें, इनकरेजमेंट के अल्फाज सुनने को मिलें, फरिश्ते हमारा नाम लेकर कहें कि अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया, अल्लाह का दीदार नसीब हो। हम सब तो यही चाहते हैं। हम यहाँ भी इसलिए बैठे हैं, हम यहाँ भी इसलिए वक्त लगा रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात के बावजूद इस क्लास को अटेंड करते हैं, आप वक्त निकालते हैं, आप लाइव क्लास अटेंड करने के लिए ख़ास तौर पर आकर बैठते हैं। देयर इज़ रीज़न बिहाइंड इट, इसलिए कि आप चाहते हैं कि आपको कोई अच्छी बात समझ आ जाए और फिर आप उस अच्छी बात पर अमल करें। तो सिंपल वे, हम जो इल्म हासिल कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट इल्म बराए इल्म, दिस शुड बी इल्म बराए अमल। मैं जो भी सुनूं या मैं जो भी कहूँ या मैं जो भी पढ़ूँ, उससे मेरी ज़िंदगी बेहतर हो, मेरी शख्सियत में निखार आए, मेरा ईमान बढ़े। हर क्लास, हर दर्स, हर लेक्चर मुझे अल्लाह की मोहब्बत में कुछ कदम आगे बढ़ा दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको और मुझे तरीका बता दिया। तुम चाहते हो कि तुम गुनाहों से बचो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर पर हम बात कर रहे हैं। तुम गुनाहों के पासिंग थॉट्स को झटकना चाहते हो,
नेकियों के पासिंग थॉट्स को अपनाना चाहते हो, डू वन थिंग, सच्चे बन जाओ, सच्चाई को अडॉप्ट कर लो, सच को थाम लो। और इसी जामी तिरमिज़ी की हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, व इय्याकुम वल किज़्ब, और झूठ से बचो, फ़इन्नल किज़्ब यहदी इलल फुजूर, झूठ तुमको नाफरमानी की तरफ लेकर जाता है, व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, नाफरमानी तुमको आग की तरफ लेकर जाती है। वमा यज़ालुल अब्दु यकज़िबु व यतहर्रल कज़िबा हत्ता यक्तुबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाबन। इंसान इतना झूठ बोलता है, मुस्तकिल झूठ बोलता है, कंपल्सिव लायर बन जाता है और झूठी जिंदगी में बोलता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ कज़्ज़ाब, झूठा लिख लिया जाता है। तो बेहतर है कि हम अपने आप को पहले से ही गुनाहों से बचा लें, बजाय इसके कि वो पहला स्टेप आपको क्या बताया था, गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करें, पिन पॉइंट द गुनाह एंड द लाइफस्टाइल एंड एलिमिनेट दोज पॉइजनस एक्शंस। उससे भी आप बच सकते हैं। अब तक जो गुनाह शामिल हैं उनको निकालना है और फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पर अमल करते हुए मजीद गुनाहों को लाइफस्टाइल के तौर पर, हैबिट के तौर पर नहीं लेकर आना। उसका आसान सा तरीका, क्वेश्चनेबल सर्कमस्टांसेस से दूर रहें, उस माहौल से दूर रहें जहां गुनाह में जाकर आप वल्नरेबल हो सकते हैं, सच को थामें, झूठ छोड़ दें। तीसरा स्टेप, to attain the excellence, if you really want to gain बुलूगुल कमाल। थर्ड थिंग, सुन्नतों को अपनाएं। जाहिर है फ़राइज़ थामे होंगे तभी सुन्नत अपनाएंगे ना, जब फ़राइज़ ही नहीं थामेंगे तो सुन्नत की वैल्यू कहाँ से आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन निसाई की हदीस में बताया है, जिसका मफ़हूम आता है कि इंसान मौत के बाद क्या नेकी करना चाहेगा। अगर उसको मौका दिया जाए मरने के बाद कि तुम्हें नेकी करनी हो तो तुम क्या करना चाहोगे, आपका क्या ख्याल है, क्या कहोगे रसूलुल्लाह ने कि अगर इंसान को मौका दिया जाए मरने के बाद कि तुमको एक नेकी करने की इजाज़त है या तुमको नेकियां करने की इजाज़त है, व्हाट यू वुड रियली लाइक टू डू, क्या करना चाहेगा मुसलमान? क्या खिलाफत कायम करना चाहेगा कि जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है हम जाकर वहाँ मुसलमानों को बचा लें? इंसान कब्र में जाकर अगर मोहलत दिया जाए कि नेकी कर लो, तो वो नेकी क्या करेगा, बस 2 रकत पढ़ लो, जस्ट गिव मी अ चांस कि मैं 2 रकत पढ़ लूँ, लेट मी ऑफर 2 रकात बिल फुल खुशू, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं अल्लाह की खातिर ये 2 रकत पढ़ लूँ। या एक हदीस में आता है कि मैं सदका कर दूँ, कुरान की आयत के मफहूम के मुताबिक भी सदक़े की बात आती है, सिंपल थिंग। और सदका करना कितना सुन्नत है, 2 रकत पढ़ना कितना इंसान के लिए रिफ्रेशिंग हो सकता है अगर वो वाक़ईतन अल्लाह को याद करते हुए पढ़े। तो बजाय इसके कि मौत के बाद हम ये चीज़ सोचें, और मौत के बाद जो जाता है उसको तो मौका भी नहीं मिलता, ना सदका करने का मौका, ना 2 रकत एक्स्ट्रा पढ़ने का मौका। ये तो मौका आज है जब हम जिंदा हैं, जब हम सेहत के साथ हैं, जब हम अल्लाह के सामने झुक सकते हैं, जब हम अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आज अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी सुन्नतों को अपनाएं, पढ़ लिया करें 2 रकत एक्स्ट्रा जब मौका मिल जाए। ज़ाहिर है 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़ेंगे, जो फ़र्ज़ है तो 2 रकत भी पढ़ेंगे, इससे पहले कि इवेंचुअली हम इस दुनिया से चले जाएं। बेहतर है अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले 5 वक्त की नमाज के फ़राइज़ को फ़िक्स कर लें, जब वो फिक्स हो जाए फिर सुन्नतों को थाम लें। इसलिए कि सवाल हमसे 5 वक्त की नमाज का होगा जो फ़राइज़ है, ये जो सुन्नतें हम पढ़ते हैं इससे कंपनसेशन हो जाएगी उस कमी की जो हमारे फ़राइज़ में होती है। तो लंबी लंबी लिस्ट क्या बनानी है, छोटी छोटी सुन्नतों को अडॉप्ट करें, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया करें। बुलूगुल कमाल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं है कि अब आप कहें कि मैंने जाके मदरसा बनाना है या मैंने जाके जो है वो किसी बड़ी जगह पर जाकर तबलीग का काम करना है। बुलूगुल कमाल विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, देन एंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जहाँ हैं
जैसी हैं, जिन लोगों के दरमियान में हैं, जिन घरों के अंदर हैं, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम देयर। हम बड़े बड़े लिस्ट बनाने वाले काम नहीं कर रहे। जब आप नेकी अडॉप्ट करने की और सुन्नत अडॉप्ट करने की बात करते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। व अना खैरुम मिन अहली, और मैं अपने घर वालों के साथ सबसे बेहतरीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन निसाई में हदीस आती है, आपने फरमाया इखलफु मिनल अमली मा तुतीकून, जितनी नेकियां कर सकते हो, जितनी तौफीक मिलती है उतनी नेकियां करो। फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ वजल ला यमल्लु हत्ता तमल्लु, अल्लाह अजर देते हुए नहीं थकता यहाँ तक कि तुम नेकी करते हुए थक जाते हो। व इन्न अहब्बल अमाली इलल्लाहि अज़्ज़ वजल अदवमु व इन अक़ल, अल्लाह को तुम्हारे वो अमाल महबूब हैं जो कंटिन्यूस हो, चाहे छोटे हों कम हो। तुम्हारी वो नेकी अल्लाह को पसंद आती है जिसमें दवाम हो, जिसमें परमानेंस हो। तो आज से कोशिश क्या करें, सुन्नतें अडॉप्ट करें। और सुन्नतें अडॉप्ट करने का मैंने आसान तरीका बता दिया है। यू कैन स्टार्ट इवन जिहाद फ्रॉम योर सेल्फ। पैलेस्टाइन में जाकर जिहाद करने की बात नहीं कर रही, कश्मीर में जाके मैं जिहाद करने की बात नहीं कर रही, मैं सिंपल बात कर रही। घर वालों को देखकर मुस्कुराएं, बड़ों के साथ अदब का मामला करें, रुतबे में जो आपसे बड़े हैं उनके साथ रिस्पेक्टफुल हो जाएं, जो आपसे छोटे हैं उनके साथ शफकत से पेश आएं। अपने आसपास अगर किसी को सपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ 2 जुमलों से, फाइनेंशियली, इमोशनली, ये करने की कोशिश करें। ये सुन्नतें अडॉप्ट करना है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा कार था। सो अगर हम चाहते हैं कि हम कमाल तक पहुँचें, एक्सेलेंस के रास्ते पे चल तो पड़े, तो सिंपल चीज़ है अडॉप्ट सुन्ना। और सबसे पहली सुन्नत जो हम अडॉप्ट करते हैं वो हम अपने नफ्स का तज़किया करके करते हैं, जिसको आप कहते हैं जिहाद बिन नफ्स। सबसे बड़ा जिहाद है एंड इट्स मोस्ट डिफ़िकल्ट वन, इसलिए कि इंसान के दिल में ख्वाहिशात के समुंदर हों और इंसान को मालूम हो कि ये ख्वाहिशात उसको अल्लाह का नाफरमान बना सकते हैं, लेकिन इंसान फिर भी खुद को बांध कर रखे, जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट माय रब टू गेट एंग्री, मैं अपने अल्लाह को नाराज़ नहीं करना चाहती, सिर्फ इसलिए आप अपनी ख्वाहिशात के समुंदर को होल्ड कर लेते हैं। इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई हो नहीं सकती, इससे बड़ी आपके लिए कोई सादत हो नहीं सकती। तो सिंपल चीज़ है, सिंपल सुन्नतों को अपनाएं, और सिंपल सुन्नतों को जब अपनाएंगे तो आपको अपने घर से ही पहाड़ के अजर के बराबर नेकियां करने का मौका मिल जाएगा। सो थर्ड स्टेप टू अटेन एक्सीलेंस इज अडॉप्टिंग सिंपल सुन्ना। फोर्थ स्टेप टू अटेन एक्सीलेंस बुलूगुल कमाल में, एक जिंदगी में कांस्टेंट प्रोग्रेस को अडॉप्ट करके रखें। अडॉप्ट प्रोग्रेस कॉन्स्टेंटली और कीप थिंकिंग अबाउट प्रोग्रेस कॉन्स्टेंटली। यानी आप आज जहाँ खड़े हैं, वैसे आप डेट मार्क कर लें 1 दिसंबर 2022। आप एक लिस्ट बनाएं, रफ लिस्ट, नॉट टू शो एनीबडी, जस्ट फॉर यू, और आप खुद को बताएं कि आप कितनी नेकियां करते हैं। आप खुद देखें, अपने लिए लिस्ट बनाएं और आप देखें कि आप कितनी नेकियां करते हैं। आपने लेट से लिखी हैं 10 नेकियां आप ये करते हैं। अब ये 10 नेकियां अगले 1 दिसंबर 2023 तक इतनी ही नहीं रहनी चाहिए, ये ब्रांच आउट होनी चाहिए, ये बढ़नी चाहिए, ये ज़्यादा होनी चाहिए, इनके अंदर एक्सेलेंस आनी चाहिए, इनकी क्वालिटी बेहतर हो, मज़ीद नेकियां भी आ जाए। दिस इज़ तक़द्दुम, अडॉप्ट प्रोग्रेस, मूव फॉरवर्ड on the path of Sirat al-Mustaqim. If you want to attain the path of Bulughul Kamal,
You have to increase the list of your नेकियां. तो स्टैग्नेशन से बचने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि हाँ कोर्स कर लेती हूँ, क्लास में चली जाती हूँ, एक्टिविस्ट भी हूँ, दीन के कामों में भी काम कर लेती हूँ, किसी इदारे को फैसिलिटेट कर देती हूँ, सदका कर देती हूँ, फराइज की इबादत कर लेती हूँ रिचुअलिस्टिकली, काफ़ी तो है? नो, काफ़ी नहीं है. मेरा आज जो मैं गुजार रही हूँ और मेरा कल जो आएगा, टुमारो, माई टुमारो शुड हैव मोर नेकी देन माई यस्टरडे. चाहे मैंने अपने कल के दिन में सिर्फ ज़्यादा मुस्कुरा कर अपने घर वालों को प्यार मोहब्बत से देखा, दैट्स अ सिंपल थिंग, एनीवन कैन डू दैट. लेकिन आपने अपनी उस नेकी को बढ़ा लिया, गुस्सा नहीं किया, झुंझलाहट नहीं आई, you were not internally feeling well, but you avoided to show it to someone else around. नेकी सिर्फ अल्लाह की खातिर, बिकॉज आपको लगा कि दिस इज बिटवीन यू एंड योर रब, आपको दूसरों को परेशान करने की ज़रूरत नहीं. दीज आर द स्टेप्स ऑफ बुलूगुल कमाल. सो अडॉप्टिंग तकद्दुम, अडॉप्टिंग प्रोग्रेस इज द फोर्थ स्टेप. और ये हम में से जो जहाँ है वो वहीं से आगे बढ़ेगा. आप ना राइट देखें ना लेफ्ट देखें, ना अपने से पहले वाली खातून को देखें और ना अपने से बाद वाली खातून को देखें. एक कन्वीनियंट थिंकिंग से आपने बाहर आना है, जिसको आप कहते हैं ना कंफर्ट जोन. लीव योर कंफर्ट जोन एंड अडॉप्ट प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ इस्लाम. जिंदगी वहां से शुरू होती है जहाँ से आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हैं. नमाज पढ़ना हो सकता है आपके लिए अब कंफर्ट जोन बन गया है, सो अब आप नमाज तो पढ़ती रहेंगी, बट हो सकता है गुस्सा कंट्रोल करना इट्स वे टू टफ फॉर यू. तो अब ऐसे में आप नमाज को पकड़ के रखेंगी और अब आप आज से गुस्से को कंट्रोल करने वाली बन जाएंगी. एंड गुस्सा कंट्रोल करने का मतलब क्या है? इट्स नॉट जस्ट कि आप बोल नहीं रही, गुस्से में बुड़बुड़ा नहीं रही, चीखो पुकार नहीं कर रही. यू हैव टू कंट्रोल योर फेशियल एक्सप्रेशन ऑल्सो. ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें आप अपने नफ्स पर काम करते हैं और आप अल्लाह की मोहब्बत में एक्सेलेंस एडॉप्ट करते जाते हैं. दिस इज़ रिक्वायर्ड. जहाँ हम समझेंगे कि काफ़ी नेकियां करते हों, वहीं से स्टैग्नेशन आता है. और जिस लम्हे से स्टैग्नेशन आता है, आप खुद को मज़ीद नेकियां करने से महरूम कर लेते हैं. इस्लाम प्रोग्रेसिव रिलीजन है. इस्लाम प्रोग्रेस की बात करता है. कोई मुसलमान, कोई भी मुसलमान, नेक से नेक इंसान ये क्लेम नहीं कर सकता कि भाई मैंने तो एक्सेलेंस अचीव कर ली, चाहे उसकी ज़िंदगी 100 साल की क्यों ना हो और नेकियों से भरी हुई क्यों ना हो. इवन देन नो वन कैन क्लेम कि मैंने एक्सेलेंस अचीव कर ली. ये तो कॉन्स्टेंटली एक कोशिश का रास्ता है और अल्लाह ताला हमारी कोशिश ही कबूल करते हैं. हमने हर दिन जो सुबह आंख खोलनी है, अपने नेकियों को मेंटेन रखना है जो हम करते हैं, हसनात को एडॉप्ट करते जाना है जहाँ और जितना अल्लाह हमें तौफीक दे दे, और एक दूसरे के साथ यानी दूसरे इंसानों के साथ एहसान का रवैया अपनी हद तक अपने ज़र्फ के मुताबिक एडॉप्ट करके रखना है. एक्सीलेंस के लिए स्काई इज़ द ओनली लिमिट. लेकिन आप जितना इरादा करते हैं कि अब मैं गुस्सा नहीं करूँगी, अब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं नमाजों में फोकस्ड रहूँगी, मैं लोगों के गलत रवैयों के ऊपर उनको माफ़ कर दूँगी. ज़्यादातर ये रिक्वायरमेंट आउटसाइडर्स के साथ नहीं होती है. आउटसाइडर्स में भी ये मौका आता है लेकिन कम आता है. मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोग हमें गलत कह रहे होते हैं और हमें वहाँ कंट्रोल करना होता है, और ये चीज़ बहुत अजर का बायस बनती है कि आप खुद को कंट्रोल कर लें. दिस हैपन विद इमीडिएट फैमिली. और यहाँ का एहसान आपका
آپ کے درجات کی بلندی میں آپ کو بہت آگے لے کر جاتا ہے. بٹ مائنڈ اٹ، جس دن آپ ارادہ کریں گے اسی دن کوئی گھر والا آپ کے لیے آزمائش بن جائے گا، کوئی خاندان والا آپ کو ٹف ٹائم دے گا، کسی کی طرف سے آپ کو کرٹیسزم آ جائے گا، کسی کی طرف سے آپ کو کوئی بہت ہی پرابلمٹک بات اسٹیٹمنٹ سننی پڑے گی. اور یہی وہ وقت ہوگا جب آپ نے بلوغ الکمال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے رب کی محبت پر فوکس کرنا ہوگا. اس لیے کہ شیطان نیکیوں کے ارادے کرنے والے انسانوں کو کانسٹنٹلی نیکیوں کو مشکل بنا کر دکھاتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک پریکٹیکل بات بتاتی ہوں. آپ ہیں اسٹوڈنٹ اور آپ قرآن حفظ کرتے ہیں، صحیح؟ اچھا، آپ ایک طرف آپ قرآن حفظ کر رہی ہیں، دوسری طرف although you are trying your level best کہ آپ اپنے غصے کو کنٹرول کریں، لیکن ابھی آپ کا غصہ کمپلیٹلی کنٹرول میں آیا نہیں ہے. تھوڑا سا کنٹرول کیا ہے، کبھی کنٹرول ہوتا ہے، کبھی آپ برسٹ آؤٹ کر جاتے ہیں، کبھی آپ کا غصہ اوور سپل کر ہی جاتا ہے. لیکن حفظ کی کلاسز بھی چل رہی ہیں تو ایک طرف حفظ چل رہا ہے، دوسری طرف کبھی کبھی غصہ سپل کر جاتا ہے. شیطان کیا خیال ڈالتا ہے؟ کہتا ہے کیا فائدہ ایسا حفظ کرنے کا، ادھر سے حفظ کا سبق بڑھتا جا رہا ہے، ادھر سے غصہ ہوتا جا رہا ہے، تو چھوڑ دو یہ حفظ کرنا. شیطان یہ تو نہیں کہے گا نا چھوڑ دو غصہ کرنا، شیطان کہے گا نیکی کو چھوڑ دو، کیا فائدہ ادھر ضائع ہو رہا ہے. اسلام کا مزاج ہے نہیں. اسلام ٹوٹل انکریجمنٹ پاتھ پر آپ کو اور مجھے رکھتا ہے. کوئی بات نہیں، اگر میں نماز پڑھنے کے باوجود ابھی زندگی کی بہت سی چیزوں میں دین میں پیچھے ہوں تو میں نے نماز کو بھی نہیں چھوڑنا اور ان چیزوں کو تھامنا ہے جو اللہ کی فرما برداری کی ہے. It must not be vice versa کہ میں نماز ہی چھوڑ دوں. جب آپ اس طرح سے اپنی زندگی کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، یاد رکھیں ایک حفظ کرتے رہنا یا ایک نماز کے عمل کو تھامے رہنا آپ کے لیے نیکیوں کے اور دروازے بھی کھولتا ہے. جہاں یہ اصول اپنے لیے اڈاپٹ کریں، پروگریس کا، تقدم کا جو اسلام آپ کو اور مجھے دیتا ہے، پلیز لوگوں کے لیے بھی اس کانسیپٹ کو مضبوطی سے دل و دماغ میں بٹھا لیں. مت ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ کلاسز میں آ کے اوور نائٹ چینج ہو جائیں گے، ٹرانسفارم ہو جائیں گے، ان میں تغیر آ جائے گا پازیٹیولی، وہ ولی اللہ بن جائیں گے. مت ایکسپیکٹ کریں. جیسے میں سٹیپ بائی سٹیپ دین میں آ رہی ہوں یا آئی ہوں، ایسے لوگوں کو پروگریسولی دین کی طرف انکریج کریں. فرض کریں کیونکہ آپ دیندار ہیں، آپ کلاسز اٹینڈ کرتی ہیں، آپ کورسز کرتی ہیں، تو آپ سے آپ کی ایک فرینڈ پوچھتی ہے کہ میں نماز تو پڑھتی نہیں اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو میں رمضان کے روزے رکھوں یا نہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ سوچ کے بتائیں. آپ اس کو یہ کہیں گے کیا فائدہ ایسے روزے رکھنے کا، نماز تو تم پڑھتی نہیں ہو؟ ایسے نہیں کہہ سکتے ہم اس کو. میری دوست ہے وہ نماز نہیں پڑھتی لیکن وہ مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ میں رمضان کے مہینے کے فرض روزے رکھوں یا نہ رکھوں. میں کہوں گی پلیز گو اہیڈ، ضرور روزے رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پتا ہے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ انسان ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کے لیے 10 نیکیوں کے اور راستے کھول دیتا ہے. اٹس اوکے اگر وہ ابھی نماز نہیں پڑھتی ہے، ایک نیکی تو کر رہی ہے نا، دیٹس انف. مجھے اس راستے پہ بس اس کو ہلکا سا پش کرنا ہے، اس کا ہاتھ پکڑنا ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے. کیا معلوم وہ روزہ رکھنا نماز کے لیے بھی اس کا دل کھول دے، اور کھولے گا اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے ایک نیکی کئی نیکیوں کے دروازے کھولتے. تو یہ ہے تھنک پروگریس، اڈاپٹ تقدم. ڈونٹ تھنک بیکورڈ کہ نہیں پہلے آپ وہ ٹھیک کریں پھر یہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. شیطان ہوتا ہے جو ہمیں نیکیوں سے دور کرتا ہے.
इस्लाम कॉन्स्टेंटली इंसेंटिव देता है, इस नेकी को कर लो, अगर 6 और नेकियां नहीं करते हो, एक नेकी करते हैं, कदम ब कदम अल्लाह दरवाज़ा खोलता जाता है। सो फोर्थ स्टेप क्या है? अडॉप्ट तकद्दुम, प्रोग्रेस अडॉप्ट करें, अपने लिए भी और इंसानों के लिए भी। फिफ्थ एंड द फाइनल स्टेप, फिफ्थ फाइनल स्टेप क्या है? अडॉप्ट स्पिरिचुअलिटी विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। आपको एक्सीलेंस के रास्ते पे चलना है। अडॉप्ट स्पिरिचुअलिटी, let me define spirituality in some very practical and a simple way, because आप spirituality को कई तरह से define कर सकते हैं। बाज़-औक़ात, बल्कि most of the time, मैं दीनदार लोगों से बात कर रही हूँ। दीनदार लोग कौन होते हैं बाय द वे? मस्जिद का मौलवी सिर्फ दीनदार होता है, या वो सब ख़वातीन भी जो अल्हम्दुलिल्लाह कोर्सेज अटेंड करते हैं, और एक भी नहीं कई कोर्सेज अटेंड करते हैं, या वो जो लेक्चर्स सुनती हैं, या वो जो रेगुलरली अल्हम्दुलिल्लाह इन डेप्थ स्टडीज़ भी कर रहे हैं। हम सब दीनदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, हम सब दीनदार हैं। Most of the time on our way of becoming a good Muslim, we usually become a crappy human being. हम एक अच्छा मुसलमान बनते बनते हम एक खौफनाक किस्म का इंसान बन जाते हैं। ये मैं क्यों कह रही हूँ? कोर्सेस और किताबों की हद तक हम दीनदार हो जाते हैं, और लोगों को डील करने में हम बद इखलाक हो जाते हैं, यानी हम लोगों की तरफ कॉन्डरसेंडिंग हो जाते हैं। आपको जो नहीं पसंद है, आप 4 और लोगों में जाकर उसकी बुराई करते हैं, जबकि आप तो कोर्सेज करने वाले हैं, आप तो दीन से कनेक्टेड, आपको कुरान की वैल्यू पता है, आप इस्लाम को वैल्यू करते हैं, बट साइमल्टेनियसली यू आर अनएबल टू मेंटेन योर स्पिरिचुअलिटी इन दिस वे। दीन के कामों को अलग करते हैं हम ज़्यादातर, और जो इंसान हमें नहीं पसंद होता उसकी बुराई हम कहीं पर भी जाके करना पार्ट ऑफ आवर ऑब्लिगेशन समझते हैं। दिस इज अगेंस्ट योर रूहानियत, दिस इज अगेंस्ट योर स्पिरिचुअलिटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टुडे द स्पिरिचुअलिटी एंगल फ्रॉम योर रिचुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी तो हर तरह से आ सकती है, मगर हम क्योंकि आज अपने अमल को दुरुस्त करने के फैक्टर को डिस्कस कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अपने किरदार को फिल्टर लगाकर चेक करें, हम अपनी अपनी शख्सियत को ठीक करने की कोशिश करें, और उसमें रूहानियत, उसमें स्पिरिचुअलिटी ये है कि हमारा रिलीजियस होना हमें इंसानियत से दूर ना करें, हमारा कोर्सेस पर कोर्सेस करना हमें बाकी इंसानों के साथ बद अखलाक ना बनाए, बल्कि जितना इल्म आए उतना हम लविंग हो जाएं, कंपैशनेट हो जाएं, हम्बल हो जाएं, केयरिंग हो जाएं, मोर एप्रिशिएटिव हो जाएं। Don't become a terrible person on your way of becoming a good Muslim, please. मशहूर हो गया है इस वक्त सोसाइटीज़ में और माशरे में कि जितना जो इंसान दीन पढ़ना शुरू करता है उसका मिजाज सख्त हो जाता है, वो गुस्से वाला हो जाता है। माँ बाप के साथ दीनदार औलाद चीखो पुकार करती है, स्पाउस के साथ दीनदार, क्योंकि हम सब औरतें हैं, दीनदार बीवियां अपने शौहरों को बेनमाजी होने का ताना देती, औलादें हमारे गुस्से से घबराती हैं, और हमारे आसपास के लोग हमारी ज़ुबानों से डरते हैं। वी आर द वर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीजन। अल्लाह क़यामत के दिन, डोंट फॉरगेट, अल्लाह क़यामत के दिन
صرف میری نمازیں نہیں چیک کرے گا، صرف میرے کورسز نہیں چیک کرے گا، صرف میرے لیکچرز کا اٹینڈ کرنا یا کرنا نہیں چیک کرے گا۔ اللہ قیامت کے دن ہمارے خلق اخلاق بھی چیک کرے گا، اور جس کے کریکٹر، جس کے اخلاق اسکیل میں ہیویسٹ ہوں گے وہ نجات پا جائے گا۔ ہمارا اخلاق ہمارے دل میں ایمان کا ترجمان ہوتا ہے۔ وہ حدیث کے ساتھ بس میں اپنی بات مکمل کروں گی، جس حدیث میں مفہوم آتا ہے کہ رسول اللہ نے ذکر کیا تھا ایک عورت کا جو بہت نمازیں پڑھتی تھی، عورت تھی، روزے رکھتی تھی، بہت صدقہ کرتی تھی۔ حدیث میں الفاظ کیا آتے ہیں؟ تقوم اللیل، راتوں میں کھڑی رہتی تھی۔ اور راتوں میں کھڑی ہونے کی ٹرم عربی زبان میں جب آتی ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ یور عشاء۔ تقوم اللیل اسپیسیفک فار تہجد، تہجد گزار عورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں وہ عورت جو راتوں میں قیام کیا کرتی تھی، تصوم النہار، دن کا روزہ رکھتی تھی۔ اٹس ناٹ اباؤٹ دا فرض روزہ آف رمضان، اٹس اباؤٹ نوافل کے جو روزے ہوتے ہیں، نفلی روزے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تصوم النہار، دن میں روزہ رکھا کرتی تھی، وہ تصدق، زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی ہے، تصدق، خوب صدقہ کرتی تھی۔ یعنی اپنے اپنے آپ کو رکھیں، بہت کلاسز اٹینڈ کرتی تھیں۔ ہم سب یہی ہیں نا، یا میں اپنے لیے سوچوں بہت پڑھاتی تھیں، نمازیں پڑھنا، صدقہ کرنا، حفظ ہے، گرامر ہے، تجوید ہے، ان ڈیپتھ ہے، سب کچھ ہے۔ ہم اپنے آپ کو بھی اس جگہ رکھ کے سوچیں۔ لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب تھا اس عورت میں، لیکن وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ ابیوسو لینگویج یوز کرتی تھی۔ یعنی جو اس کا پڑوسی تھا اس سے خوش نہیں ہوتا تھا۔ ڈونٹ کیپ یور پڑوسی اینڈ the neighbor in your mind right now. Keep the person living next to your room or in your room if you are thinking about your spouse. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے کہا، وہ جو تہجد پڑھنے والی ہے، نفلی روزے رکھنے والی، صدقہ کرنے والی ہے، آپ نے فرمایا لا خیر فیہا، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، ہی فی النار، وہ آگ میں ہوگی۔ اس کی عبادت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ جن لوگوں کو عربی زبان آتی ہے، لا خیر فیہا از لا نفی جنس، there is absolute negation، یعنی اس کی کوئی عبادت اس کو آخرت میں اللہ کی رحمت کے سائے میں نہیں لا سکے گی، بیکاز ساری عبادات سپرفیشل ہو گئی۔ ایکچوئل اسپرچویلٹی از لاسٹ۔ انسان کی جو عبادت کی خوبصورتی ہے وہ ظاہری کم اور انر زیادہ ہوتی ہے۔ میری نماز کا آؤٹ ورڈ فک کیا ہے، اس کی تو ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے۔ سجدہ ایسے کریں کہ ایسے کریں، رکوع ایسے کریں کہ ایسے کریں، سجدے میں یہ دعا پڑھیں کہ یہ دعا پڑھیں۔ آؤٹ ورڈ فک کی ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے۔ واٹ اباؤٹ انورڈ فک آف نماز؟ کتنا دل لگتا ہے میرا نماز میں، کتنا اللہ یاد آتا ہے مجھے، کتنے دل سے میں اللہ کے لیے ایک تسبیح بھی پڑھتی ہوں، سبحان ربی الاعلی، کتنے دل سے ادا کرتی ہوں۔ انر بیوٹی کی فکر کریں۔ اگر آپ کو بلوغ الکمال اٹین کرنا ہے، اگر آپ کو ایکسلنس اٹین کرنا ہے، آپ کے دل کی کیفیت آپ کی پوری پرسنالٹی پر ریفلیکٹ کرتی ہے، آپ کے چہرے پہ ریفلیکٹ کرتی ہے، آپ کی گفتگو پر ریفلیکٹ کرتی ہے۔ If your heart will start moving on the path of excellence by attaining the love of your Rabb, your whole personality will give this aura، جس میں آس پاس لوگوں کو فیل ہوگا you are a loving person, you love your Rabb, you give love to everyone۔ اور یہی تھے ایمبوڈیمنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس تغیر کی کوشش کریں تو ہم زندگی میں ایکسلنس اڈاپٹ کر لیں گے۔ تو یہ 5 سٹیپ ہیں
जो इंशाल्लाह आज से हम अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर हमने अडॉप्ट कर लिए तो हमारी ज़िंदगी में हम अल्लाह की मोहब्बत के रास्ते पे ये 5 कदम उठा लेंगे। नंबर 1, फ़िल्टर डाउन करें अपनी अपनी ज़िंदगी, और अगर गुनाह मौजूद हैं, पॉइजनस अमाल मौजूद हैं, तो उनको फ़ौरन एक एक करके निकालें। आप एक साथ नहीं निकाल सकती, एक एक करके निकालें। गिव योर सेल्फ अ टारगेट, इसलिए कि वो आपके और अल्लाह की मोहब्बत के रास्ते की हिंड्रेंस है। नंबर 1 चीज़ें हो गई। नंबर 2, अलविकाया तो खैरुम मिनल इलाज, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जब आप एक तरफ गुनाहों को एलिमिनेट कर रही हैं तो प्लीज़ नए गुनाहों को ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाएं। अवॉइड द गैदरिंग्स जहाँ पर आप गुनाहों के लिए वल्नरेबल हो जाती हैं। मत जाएं ऐसे माहौल में जो माहौल आपको अल्लाह की नाफरमानी की तरफ धकेलता है। और मैंने आपको स्टेप्स बता दिए हैं इमाम इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी की किताब से कि किसी भी अमल को अडॉप्ट करने के 5 स्टेप्स होते हैं। ख्याल आएगा, पासिंग थॉट, इसके ऊपर भी आपकी पकड़ नहीं है। तमरीरुल इफ्कार पर पकड़ नहीं होती, वो सेटल थॉट बन जाएगा, फिक्र बन जाएगा, अब भी पकड़ नहीं होती। नियत भी आप कर लेंगे, आई हैव टू डू दिस, तब भी पकड़ नहीं होगी और गुनाह नहीं लिखा जाएगा। Until unless you will come on the step of azima, then you are determined and you have done the गुनाह, तब जाकर वो गुनाह लिखा जाएगा। हाँ, अगर नेकी हुई पासिंग थॉट से ही, तमरीरुल इफ्कार से ही अल्लाह आपकी नेकी लिख लेगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस रिलीजन। तो दूसरी पॉइंट पर हमने अपने आप को उन माहौल से बचाना है जिस माहौल के अंदर गुनाह हमसे हो सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आपको मैंने बताया था, एडॉप्ट सिंपल सुन्ना, ताकि आप इस कमाल और एक्सीलेंस के रास्ते पर आगे चलते रहें। चौथा स्टेप इज तकद्दुम, प्रोग्रेस। गिव योरसेल्फ स्मॉल टारगेट्स ऑफ अटेनिंग नेकी एंड गिव अदर्स दिस प्रोग्रेसिव पाथ। उनसे ओवर एक्सपेक्ट नहीं करें, एक एक नेकी की तरफ उनको बढ़ने दें एंड डू इनकरेज देम। एंड फिफ्थ इज द लास्ट वन हमने किया, अटेन अ स्पिरिचुअलिटी लेवल जो आपके इल्म और अखलाक को कंबाइन करके आपकी शख्सियत की रूहानियत से आपको एक कंप्लीट ईमानी औरा दे सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें बुलूगुल कमाल के इस रास्ते पर आगे से आगे चलने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी खांसी की आवाज़ के साथ जो है वो लेक्चर अटेंड किया। अल्लाह ताला हम सबको अपने रास्तों पर हमेशा ईमान की ताकत के साथ चलता हुआ रखे। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। अल्लाह हमें ऐसे हाल में मौत दे कि हम अपने अंजाम से राज़ी हों और अल्लाह हमसे राज़ी हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। नेक्स्ट थर्सडे इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हम कोई अच्छी बात सीखने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।